नाउ दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में डिटेल करनी है। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लूइड हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वो हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करते हैं, किस रास्ते से होके जाते हैं और कहाँ कहाँ होके उनका चलना फिरना होता है। तो एक सिंपल चीज है, यहां पर लिखा हुआ है कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को जानने से पहले जानेंगे अभी बेसिक। तो इसको जानने के लिए कुछ लाइनें लिखी। क्या है लिखा है? यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट। जितनी भी जिंदा चीजें हैं आपके शरीर में, जो भी मास है आपके बॉडी का, जितने भी लिविंग और ऑर्गन हैं, उन सबों को तो क्या चाहिए सर? न्यूट्रिएंट चाहिए। सर उन न्यूट्रिएंट की फॉर्म में आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है एंड अदर इसेंशियल सबस्टांसेस भी चाहिए होते हैं, लाइक अ क्लोराइड आयन, लाइक अ फॉर कैल्शियम आयन, लाइक अ विटामिन डी, लाइक अ। तो हुआ क्या, जब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसेंशियल सबस्टांस है। उसके अलावा बोला गया है कि द वेस्ट और द हार्मफुल सबस्टांसेस दैट विल बी द वेस्ट और द हार्मफुल सबस्टांसेस प्रोड्यूस्ड have to be removed continuously for mainly for healthy function of the tissue। होता क्या है कि जितने भी टिश्यू के अंदर जो भी हम कंपोनेंट की बात करते हैं, तो फाइनली डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। यानी ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर जाते हैं जो हमारी बॉडी में जिनका ब्रेक डाउन नहीं होता। लाइक एज, समझें कि हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है फाइनली, जिसका नाम होता है अमोनिया, और वो अमोनिया से भी बनता है एक कंपोनेंट जिसका नाम होता है यूरिया। अब जो यूरिया है, द यूरिया जो होता है उसका हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगा, और हमारी बॉडी में अगर ब्रेकडाउन उसका नहीं होगा, यानी अगर उसका ब्रेकडाउन यूरिया का हमारी बॉडी में नहीं होता, तो फिर क्या होगा? वो जाके हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाएगा, वो जाके हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाके इकट्ठा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता रहा तो हमारे जॉइंट्स, मसल्स और ऑर्गन वो फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए कि जो हार्मफुल सबस्टांसेस होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, जिनका पाचन हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, उनको बाहर निकाल देना ही बढ़िया है। तो भाई उनको बाहर निकालने के लिए कौन है ऐसा? तो वही पढ़ना है हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर। इसलिए लिखा है देयरफॉर देयरफॉर द essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cell and from the cell, यानी सेल के अंदर और सेल से बाहर उन चीजों को लाना ले जाना किया जाता है। अब एक चीज लिखा हुआ है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट। भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे आपको मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया होगा कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब भाई क्या पता किसी को ओपन टाइप का चाहिए तो उनको ब्लड किस हिसाब से चाहिए, किसी को क्लोज टाइप का चाहिए तो उनको ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा होगा, तो उनका ट्रांसपोर्ट अलग है। कुछ ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोर्ट और अलग है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है सिंपल organism like sponges and coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange of these substances। हुआ क्या? बात ये हुई कि ये एक स्पॉन्जेस है, ये एक स्पॉन्जेस है, या हम सिलेंट्रेटा भी कह सकते हैं। इस स्पॉन्जेस में ये हुआ कि यहाँ पर कुछ पोर होते हैं, उन पोर का नाम होता है ओस्टिया। उन ओस्टिया के थ्रू इसकी बॉडी में क्या इंटर करेगा सर? वाटर। क्या इंटर करा? वाटर। जब वाटर इंटर करा तो उस वाटर में छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इंटर कर जाएंगे, क्योंकि वो तो इसका फूड है स्पॉन्जेस का।
जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर आगे पानी के साथ आगे, अब जैसे ही पानी के साथ इसके जो ये इस पूरा खाली स्पेस है पूरा इसको बोला जाता है स्पोंजोसील। स्पोंजोसील, ये जो कैविटी है, खाली जगह जहां पे पूरा पानी और ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो गए, और जिसके थ्रू ये जिस पोर के थ्रू जो ये छोटा सा पोर दिख रहा है, जिस पोर के थ्रू ये वाटर एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं ओस्टिया। अब सर यहाँ पर जब ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आ जाएगा तो होगा क्या कि जो इस स्पॉन्जिस या पोरीफेरा की डिफरेंट टाइप की जो सेल है, इसकी जो अंदर की साइड की ये सेल है, ये क्या करेगी, उस ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देगी, मेटाबोलाइज करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, और डाइजेस्ट करेगी तो फिर खाना पीना हो गया, अब उस कूड़े को कैसे करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना है। तो होगा क्या, यहाँ ऊपर की साइड इसकी बॉडी में एक ढक्कन होता है, ये रहा सर ऊपर की ओर, इसका नाम होता है ऑस्कुलम। ये इस ऑस्कुलम से जो भी इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी एक्सक्रीट मटेरियल बनेगा, जो भी कूड़ा कचरा बनेगा, उसको ब्लड की जगह ये इस पानी के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। पानी के थ्रू यहाँ से क्या आ जाएगा, सबका सब बाहर आ जाएगा। तो इसको तो किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सर इसके अंदर भी तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ आया और फिर वापस फिर यहाँ आया, तो यही तो एक इवेंट था। ऐसे ही सिलेंड्रेटा में होता है। अब हुआ क्या सर, ये तो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन सर जो अलग से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, यानी इस टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक डिफरेंट टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, और सर उसका नाम है ब्लड। उसका नाम है ब्लड। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including human being, for the purpose. For this purpose, another body fluid, एक body fluid हमारे बॉडी में ये पाया जाता है, एक हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, और दूसरा फ्लूइड हमारी बॉडी में लिम्फ पाया जाता है। Is also help in transport of certain substances. सर ब्लड तो आपको पता है, लिम्फ क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर यानी लिम्फ नोड, उस लिम्फ नोड के अंदर भी कुछ फ्लूइड जो हैं बॉडी के ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम डिटेल करेंगे जब लिम्फेटिक फ्लूइड आएगा। डोंट बी थिंक अबाउट दैट। In this chapter, you will be learn about the composition and the properties of the blood and the lymph, या tissue fluid, and the mechanism of the circulation of the blood in is also explained here. Now sir, ये सारी डिटेल जो ब्लड है या प्लाज्मा है, हमें इसमें डिटेल में जाने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं।